ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 31। तेनात्मात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वशाने एतां गतिं भागवतीं गतो स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। Translation: Only the purified soul can attain the perfection of associating with the personality of Godhead in complete bliss and satisfaction in his constitutional state. Whoever is able to renovate such devotional perfection is never again attracted by this material world and he never returns. तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो पूरे तरह से शुद्ध है, तेनात्मात्मानम उपैति शांतम, अगर कोई आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का संग मिलता है भगवत धाम में, और उसको अपना स्वरूप मिलता है और पूरा आनंद का अनुभूति करता है। आनंदम आनंदमयो वशाने, पूरे आनंद का अनुभूति करता है। और ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान का संग करता है और भक्ति करता है शुद्ध तरह से, उसको वापस ये दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं होता। सवई पुनर्नेह विसर्जते अंग, तो ऐसा व्यक्ति फिर से ये दुनिया में आता नहीं है, क्योंकि उसको एक ऊंचा रस भगवान के संग का प्राप्ति मिला है। परिपोर्ट: वी शुड स्पेशली नोट इन दिस वर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ गतिम भागवतिम। तो ये श्लोक में ये शब्द आता है गतिम भागवतिम, का मतलब है हर एक व्यक्ति का जो डेस्टिनेशन है, गति है, वो भगवान होनी चाहिए। टू बिकम मर्ज्ड इन द रेस ऑफ द परब्रह्म, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज डिजायर्ड बाय द ब्रह्मवादी इम्पर्सनलिस्ट इज नॉट भागवतिम परफेक्शन। तो जो व्यक्ति का इच्छा है कि वो ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ लीन होना चाहते हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उनको भागवतिम गतिम बोला नहीं जाता। भागवतिम गतिम का मतलब है जो भक्त भगवान का संग का इच्छा रखते हैं। द भागवतास नेवर एक्सेप्ट मर्जिंग इन द इम्पर्सनल रेस ऑफ द लॉर्ड, but always aspire after personal association with the Supreme Lord in one of the Vaikuntha spiritual planets in the spiritual sky. जो भागवत है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का इच्छा नहीं रखते।
उनका एक ही इच्छा है, उनको वैकुंठ जाना है और वहाँ पे भगवान का संग और भगवान का निरंतर सेवा करना है। द होल ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई, ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ मटीरियल स्काईज इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट, इज फुल ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैकुंठ प्लैनेट्स। तो वैकुंठ लोक में, भगवान के आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। ये जो भौतिक दुनिया है एक छोटा सा अंश है, बाकी सब में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। 1/4 ही भौतिक दुनिया है, बाकी जो 3/4 है वो आध्यात्मिक जगत है और बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। द डेस्टिनेशन ऑफ द डिवोटी, द भागवत, is to enter into one of the Vaikuntha planets, in each of which the personality of Godhead, in his unlimited personal expansions, enjoys himself in the association of the unlimited number of pure devotee associates. तो भक्त का लक्ष्य है वैकुंठ धाम जाना, जहाँ पे अनगिनत वैकुंठ धाम है, और ये अनगिनत वैकुंठ धाम में भगवान के अनगिनत रूप हैं। हर एक लोक में, वैकुंठ लोक में अलग अलग रूप हैं, और ये सब लोकों में अनगिनत भगवान के भक्त हैं जो भगवान के अनंत रूप से सेवा करते हैं। द कंडीशन सोल इन द मटीरियल वर्ल्ड आफ्टर गेनिंग इमेंसिपेशन बाय डिवोशनल सर्विस आर प्रमोटेड टू दीज प्लैनेट्स। तो बद्ध जीव ये दुनिया का जब भगवान की भक्ति करता है उसको प्रमोशन मिलता है, उसको ये भगवत धाम में जाने का प्रवेश मिलता है। बट द नंबर ऑफ एवर लिबरेटेड सोल्स इज फार फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंडीशन सोल्स इन द मटीरियल वर्ल्ड, एंड द एवर लिबरेटेड सोल्स इन द वैकुंठा प्लैनेट्स नेवर केयर टू विजिट दिस मिजरेबल मटीरियल वर्ल्ड। जो भगवान के वैकुंठ धाम में जो जीव हैं, जो मुक्त जीव हैं, मुक्त आत्मा है, वो बद्ध आत्मा से, जो भौतिक दुनिया में जो जीव हैं उनसे अनगिनत हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं ये दुनिया में ही, ये धरती जो ब्रह्मांड का एक छोटा सा लोक है, उसमें ही कितने सारे जीव हैं, कितने सारे मनुष्य हैं, कितने सारे जंतु हैं, प्राणी हैं, उसका ही गिनती नहीं है। और ये जो धरती है छोटा सा एक लोक है ये ब्रह्मांड में, ऐसे अनेक सारे लोक हैं ब्रह्मांड में और अनेक सारे ब्रह्मांड है। तो ये भौतिक दुनिया में कितने जीव हैं उसका ही गिनती नहीं है। आध्यात्मिक जगत में इससे ज़्यादा जीव है मैक्सिमम। तो जो आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोक में जो जीव हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनका कभी इच्छा नहीं होता ये भौतिक दुनिया में आने का जहाँ पे कष्ट है। The impersonalists who aspire to merge in the impersonal Brahma Jyoti effulgence of the Lord, but have no conception of loving devotional service to Him in His personal form in the spiritual manifestation, may be compared to certain species of fish who, being born in the rivers and rivulets, migrate to the great ocean. जो व्यक्ति जो ब्रह्मवादी है, जो मायावादी है, जिनका लक्ष्य है ब्रह्मन में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, उनका प्रॉपर यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मछली होते हैं, मछली नदियाँ में होते हैं, पर थोड़े मछली होते हैं जो नदियाँ से समुद्र में जाके लीन होना चाहते हैं, तो ऐसे ब्रह्मवादी हैं। They cannot stay in the ocean indefinitely, for their urge of sense gratification brings them back to the rivers and streams to spawn. तो ये जो लोग हैं ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं, पर फिर से क्योंकि उनका इंद्र तृप्ति, क्योंकि पूरे तरह से आनंद का अनुभूति नहीं होता ब्रह्म ज्योति में, वो वापस ये दुनिया में आते हैं। जैसे जो मछली है समुद्र में जाता है, फिर से कभी कभी नदी में प्रवेश कर लेता है। Similarly, when the materialist becomes frustrated in his attempts to enjoy himself in the limited material world, he may seek impersonal liberation by merging either with the causal ocean or with the impersonal Brahman effulgence. तो वैसे ही जो भौतिक व्यक्ति है, जब इंद्रिय भोग का प्रयास करते करते वो त्रस्त हो जाता है, तब वो क्या करता है, उसका इच्छा है मोक्ष प्राप्त करना,
ब्रह्मन में लीन हो जाने का इच्छा आता है. However, as neither the causal ocean nor the impersonal Brahma Jyoti effulgence affords any superior substitute for association and engagement of the senses, the impersonalist will fall again to the limited material world to become entangled once more in the wheel of birth and deaths, drawn by the inextinguishable desire for sensual engagement. तो ऐसा जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर भी थोड़े समय के बाद ये दुनिया में वापस आता है. क्यों? क्योंकि उसका हमेशा इच्छा रहता है, वो चाहता है कि जो इंद्रियां हैं उसको, इंद्रियों को कुछ एंगेजमेंट चाहिए. जब तक इंद्रियों को एंगेजमेंट नहीं रहता, ऐसा जो ब्रह्मवादी है वापस ये दुनिया में आता है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है. क्योंकि ब्रह्म ज्योति में शांति है पर भगवान का संग नहीं है और इंद्रियों के लिए एंगेजमेंट नहीं है. बट एनी डिवोटी हु एंटर्स द किंगडम ऑफ गॉड बाय ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट ऑफ हिज सेंसेस एंड डिवोशनल सर्विस and who associates with the liberated souls and the personality of Godhead, there will never be attracted to the limited surroundings of the material world. पर जो भक्त भगवत धाम जाते हैं और भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वापस ये दुनिया में आते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं रहता. In the Bhagavad Gita 8.15 also, the same is confirmed as the Lord says, the great Mahatmas or the Bhakti Yogis, after attaining my association, never come back to this material world which is full of miseries and is non-permanent. तो गीता में, गीता के 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जो महात्मा है, जो भक्ति योगी हैं, भगवान का संग मिलने के बाद भगवत धाम में वापस ये भौतिक दुनिया में नहीं आते, जो अशाश्वत है और दुखालय है. The perfection of the highest perfection of life therefore is to attain his association and nothing else. इसलिए जिंदगी का सबसे परमोच्च लक्ष्य सफलता है कि भगवान का संग प्राप्त करना और कुछ नहीं. The bhakti yogi being completely engaged in the Lord's service has no attraction for any other process of liberation like ज्ञान और योग. तो ऐसे जो भक्ति योगी है, जो भगवान की सेवा में लगा है, उसको ज्ञान या योग के प्रति आकर्षण नहीं है, उसको सिर्फ भक्ति के प्रति आकर्षण है. A pure devotee is 100% devotee of the Lord and is nothing more. ऐसा जो शुद्ध भक्त है पूरी तरह से मिश्रित भक्त नहीं है, 100% पूरी तरह से भगवान का भक्त है और उसके अंदर ज्ञान योग कर्म का वासना नहीं है. ज्ञान कर्मादि अनावृतम. तो ये भक्ति का डेफिनेशन है, बिना ज्ञान का, बिना कर्म का, पूरे तरह से भगवान की भक्ति. वी शुड फर्दर नोट इन दिस वर्स द टू वर्ड्स शांतम एंड आनंदम, which denote devotional service of the Lord, can really bestow upon the devotee two important benedictions, namely peace and satisfaction. तो ये अब तक प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे हैं. ये श्लोक में ये शब्द आता है भागवतिम गतिम, कि सबसे ऊंचा गति है भगवान की आराधना. ब्रह्म ज्योति ऊंचा गति नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने समझाया कि जो ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंचते हैं वापस ये दुनिया में वो आते हैं, क्योंकि पूरे तरह से आनंद वहाँ पे मिलता नहीं है. इंद्रिय जो है संकुचित हो जाता है, इंद्रियों का एंगेजमेंट नहीं मिलता. तो यहाँ तक प्रभुपाद ने समझाया भागवतिम गतिम, जो सबसे ऊंचा गति है वो भक्तों का रहता है, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं. प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि ये जो श्लोक में और दो महत्वपूर्ण शब्द है, शांतम और आनंदम. शांतम का मतलब है शांति, पीस, और आनंद का मतलब है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता और आनंद. तो भक्ति करने से ये दो आशीर्वाद मिलता है, ये दो लक्ष्य की प्राप्ति होती है. भक्त की जिंदगी में शांति रहता है और संतुष्टता रहता है, आनंद रहता है. द impersonalist is desirous of becoming one with the supreme, or in other words he wants to become the supreme.
जो ब्रह्मवादी है उसका इच्छा है भगवान में लीन होना, या उसका दूसरा अर्थ है वो स्वयं भगवान बनना चाहता है। भगवान में लीन होना मतलब वो भगवान ही बनना चाहता है। इसलिए जो मायावादी है एक दूसरे को संबोधित करते हैं नमो नारायणाय, आप भी नारायण मैं भी नारायण। ये सबसे बड़ा अपराध है। दिस इज अ मिथ ओनली। तो ये मिथ है, मतलब ये एक ब्रह्म है, सपना है कि हम भगवान बन सकते हैं। जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक ब्रह्म है। द मिस्टिक योगीज बिकम एनकम्पर्ड बाय वेरियस मिस्टिक पावर्स एंड सो हैव नीदर पीस नॉर सेटिस्फैक्शन। तो योगियों के पास भी संतुष्टता नहीं है, शांति भी नहीं है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो मुक्ति है, भोग करने का इच्छा रहता है, जिसको मोक्ष की इच्छा रहता है, जिसको योगिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा रहता है, कोई भी शांत नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। सिर्फ कृष्ण के भक्त संतुष्ट और शांत हैं। इसलिए ये श्लोक में वर्णन आ रहा है शांतम आनंदम। सो नीदर द इम्पर्सनलिस्ट nor the yogi can have real peace and satisfaction, but the devotee can become fully peaceful and satisfied because of his association with the complete whole. तो इसका सारांश है, कंक्लूजन है कि ब्रह्मवादी भी, निर्विशेषवादी भी और योगी भी संतुष्ट भी नहीं हो सकता और शांति भी पा नहीं सकता। सिर्फ भगवान के भक्त संतुष्ट और शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के संग में है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भगवान बोलते हैं किसी को शांति प्राप्त करना है तो ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण ये पूरे दुनिया के स्वामी है। हाँ, कृष्ण नियंत्रित करते हैं, कंट्रोलर हैं ये पूरे दुनिया के, हम कंट्रोलर नहीं है। और कृष्ण मेरे मित्र हैं। जो ये चीज़ों को समझेगा वही शांति का प्राप्ति कर सकता है। देयरफॉर मर्जिंग इन द एब्सोल्यूट और अटेनिंग सम मिस्टिक पावर्स हैज नो अट्रैक्शन फॉर द डिवोटी। इसलिए भक्त को कोई बोलेगा चलो ब्रह्म में लीन हो जाओ, भक्त बोलेगा नहीं चाहिए। कोई भक्त को बोलेगा मैं आपको बहुत सारा शक्ति देता हूँ, सिद्धियाँ देता हूँ, भक्त बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। तो भक्त का इच्छा सिद्धि प्राप्त करना नहीं, मोक्ष प्राप्त करना नहीं, इंद्रिय भोग प्राप्त करना नहीं, भक्त का इच्छा भगवान के सेवा ही है। अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉडेड मीन्स कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल अदर अट्रैक्शंस। तो जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे वो भक्ति लता जो है फाइनली भगवत धाम जाके कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेके वहाँ पे प्रेम का फल देता है। तो किसी को ये प्रेम भगवान के कृष्ण प्रेम का फल का आस्वादन करना है तो उसको बाकी चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं रहना चाहिए। द कंडीशन सोल हैज मेनी एस्पिरेशंस सच एज बिकमिंग अ रिलीजियस मैन, अ रिच मैन और अ फर्स्ट क्लास एंजॉयर और बिकमिंग गॉड हिमसेल्फ or becoming a powerful like a mystic and acting wonderfully by getting anything or doing anything. But all these aspirations should be rejected by the prospective devotee who actually wants to revive his dormant love of God. तो जो बद्ध जीव है उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं रहती है। उसको बहुत बड़ा एक धार्मिक व्यक्ति बनना है, बहुत रईस बनना है, फर्स्ट क्लास एंजॉयर, भोग करने में से टॉप क्लास, सब भोग करने का सामग्री चाहिए उसको, या उसको भगवान बनना है, भगवान में लीन होना है, जैसे निर्विशेषवादी का इच्छा रहता है, या उसको सिद्धि प्राप्त करना है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। पर जो भक्त हैं उनका ये सब इच्छा नहीं रहता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतु की तुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया क्या प्रार्थना करना है। ये भी लोगों को पता नहीं, भगवान सामने भी आ गए, लोगों को ये ट्रेनिंग ही नहीं है प्रार्थना क्या करना है भगवान से। तो चैतन्य महाप्रभु को सिखा रहे हैं प्रार्थना क्या करना है।
तो पहला चीज़ हमको भगवान को बोलना है, भगवान मुझे इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म जन्म मुझे सिर्फ आपका सेवा करना है। तो ये प्रार्थना है भक्तों का। द इम्प्योर डिवोटी aspires after all the above mentioned material things by perfection of devotion। जो अशुद्ध भक्त है, जिसके अंदर अभी भी आकांक्षाएं हैं, तो वो भक्ति करता है, पर भक्ति करके उसका लक्ष्य है मुझे भौतिक चीज़ मिलना। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बहुत बार, जब बच्चा रोता है, माँ पहली बार क्या करते हैं? बच्चे को एक खिलौना देती है, खुश हो जा। बच्चा शांत हो गया, मतलब बच्चे को माँ नहीं चाहिए था, खिलौना चाहिए था। और थोड़ा रोएगा बच्चा तो माँ उसको एक चॉकलेट देगी। बट बच्चा सही में बहुत तीव्रता से रोएगा तब माँ बच्चे को अपने गोद में लेती है। तो वैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त भी हैं, पर जब अशुद्ध आकांक्षाएं रहती है, अन्याभिलाषिता शून्यम, जब हमारा अभिलाषा शून्य नहीं हुआ है, इंद्रिय भोग करने का अभी भी अभिलाषा है और हम भक्ति करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को बोलते हैं ठीक है ले लो, इंद्रिय भोग का सामग्री ले लो, कार ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, और भक्त बोलता है, खुश हो जाता है। तो इसका मतलब है उसने भक्ति किया है यही प्राप्त करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। पर जो भक्त बोलता है नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त बोला जाता है। But a pure devotee has none of the tinges of the above contaminations, which are in the influence of material desires, impersonal speculations, and attainment of mystic powers। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर ये सब कल्मश नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन देते हैं उत्तम भक्ति का, कि ऐसे भक्त के अंदर बाकी कुछ अभिलाषा नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान के सेवा छोड़ के और कुछ अभिलाषा नहीं होता। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसके अंदर ज्ञान कर्म योग के लक्षण नहीं होते। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है सिर्फ वही कार्य करता है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर कल्मश नहीं है, अनर्थ नहीं है। किसके अनर्थ? इंद्रिय भोग करने के अनर्थ, मोक्ष प्राप्त करने का अनर्थ और सिद्धि प्राप्त करने का अनर्थ नहीं है। वन कैन अटेन द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड बाय प्योर डिवोशनल सर्विस और बाय अ लर्नड लेबर ऑफ लव फॉर द सेक ऑफ अ डिवोटीज लवेबल ऑब्जेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बहुत सुंदर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम का स्तर, भगवान के साथ प्रेम पाने का स्तर प्राप्त कर सकता है शुद्ध भक्ति करके, शुद्ध भक्ति करके। और शुद्ध भक्ति का प्रॉपर और एक डेफिनेशन दे रहे हैं, और लर्नड लेबर ऑफ लव, मतलब प्रेम का भक्ति करना है पर उसके साथ साथ मेहनत भी है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम, शीलनम का मतलब है, जब रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, शीलनम का मतलब है मेहनत करना। हाँ, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, पर यह मेहनत भी प्रेम से होता है। तो एक मेहनत होता है, बोझे के साथ एक मेहनत होता है, अरे मुझे करना है इसलिए करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से प्रेम नहीं है, मालिक से भी प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम है उनसे, टंका से प्रेम है, करने के लिए करना पड़ता है, वो लेबर ऑफ लव नहीं है। पर जब माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वो प्रेम के साथ करती है। बच्चे को उठाना भी है, उसको नहीं लगता ये बोझा है मेरे लिए, प्रेम से उठाती है। तो वैसे ही भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है और उसके लिए कष्ट उठाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाता है। नियमित रूप से जप करता है, सेवा करता है, मेहनत करता है भगवान की सेवा में। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अ लर्नड लेबर ऑफ लव, मेहनत भी करना है और बुद्धि के साथ शास्त्र को समझते हुए। इसलिए भक्ति का विज्ञान हमारे आचार्यों ने इतना सिस्टमैटिकली समझाया है, वो समझना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी मेहनत है।
जैसा फिजिकल मेहनत होता है, बुद्धि के स्तर पे भी मेहनत होता है। कभी कभी ये बुद्धि के स्तर पे आलसीपन आता है, अरे शास्त्र कौन पढ़ेगा। अगर शास्त्र का सारांश है हरि नाम करना, तो ये सब शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, गीता भागवत ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, इसमें भी मेहनत है और ये भी भक्ति का अंग है। ये करने से हरि नाम कैसे करना है वो हमको समझ में आएगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि ये सिद्धांत को, चैतन्य चरितामृत के जो तत्व है वो समझने के लिए आलसीपन नहीं करना चाहिए। न करे आलस, आलसीपन करेंगे तब हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो भक्त भगवान के प्रेम पाने के लिए भगवान की भक्ति प्रेम के साथ करता है, ऐसे भक्त को द लवेबल ऑब्जेक्ट, प्रेम का जो मूर्तिमान स्वरूप है, विषय है कृष्ण, उसकी प्राप्ति होती है। टू बी मोर क्लियर, इफ वन वॉन्ट्स टू अटेन द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉडेड, he must give up all desires for material enjoyment. He should refrain from worshipping any of the demigods, and he should devote himself only to the worship of the personality of Godhead. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं और क्लियरली बताना है। तो ये श्लोक का सारांश ये है कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, उसको सब भौतिक इच्छा छोड़ना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम। उसको बाकी देवताओं की पूजा भी छोड़ना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। गोवर्धन लीला होता है, कृष्ण गोवर्धन लीला करते हैं, उसका एक कारण है, कृष्ण बताना चाहते हैं इंद्र विंद्र की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पूजा करो, बहुत हो गया। तो इसलिए बाकी देवताओं की आप पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा श्रद्धा अलग अलग लोगों पे रहेगा तो पूरा श्रद्धा कृष्ण के साथ कैसे रहेगा। तो जब कृष्ण ब्रजवासियों को बोलते हैं इंद्र पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो, कृष्ण ब्रजवासियों की श्रद्धा का टेस्ट कर रहे हैं। ब्रजवासियों को श्रद्धा मेरे ऊपर पूरा है कि अभी भी थोड़ा इंद्र के प्रति है। तो कृष्ण चाहते हैं कि हमारा श्रद्धा उनके तरफ पूरी तरह से रहे, तो और किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमको पूरे तरह से 100% भगवान को समर्पित करना है। तो ऐसा करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। He must give up the foolish idea of becoming one with the Lord and the desire to have some wonderful powers just to get the ephemeral adoration of the world. तो उसको भगवान बनने का, भगवान से लीन होने का आकांक्षा भी छोड़ना चाहिए, और सिद्धि प्राप्त करने का, अलग अलग सिद्धि प्राप्त करूँगा और ये दुनिया के लोगों को इम्प्रेस करूँगा, मुझे यश मिलेगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझे आके प्रणाम करेंगे, ये सब इच्छा छोड़ना चाहिए। The pure devotees only favorably engage in the service of the Lord without any hope of emolument. तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है भगवान की सेवा अनुकूल दृष्टि से करता है और उसको कुछ अपेक्षा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। भगवान मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे ये देंगे करके अपेक्षा नहीं है, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ बस उतना ही है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। इमेजिन करो, भगवान आके, लोग आके भगवान को पूछते हैं भगवान मुझे ये दे दो। भगवान आके शुद्ध भक्तों को पूछता है क्या चाहिए, और शुद्ध भक्त बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भौतिक लोग भगवान से मांग रहे हैं और भगवान उनको दे नहीं रहे हैं। भगवान जिनको देना चाहते हैं शुद्ध भक्तों को, उनको कुछ इच्छा ही नहीं है भगवान से मांगने का, तब भगवान अपने आप को दे देते हैं शुद्ध भक्तों को। तो भगवान बोलते हैं मैं आपका दास बन जाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते थे मैं आपका वासुदेव दत्त, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले मैं आपका दास हूँ, मैं आपके घर का एक वस्तु हूँ, आप मुझे जहाँ चाहिए बेच सकते हो। तो पूरे तरह से, क्योंकि भक्त अपने आप को समर्पित करता है भगवान को, भगवान भी अपने आप को समर्पित करते हैं। दिस विल ब्रिंग अबाउट लव ऑफ गॉडेड और द स्टेज ऑफ शांतम एंड आनंदम एज स्टेटेड इन दिस वर्स। तो ऐसा अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे बिना अभिलाषा रखे अन्य चीज़ों का, बिना कर्म ज्ञान योग इत्यादि, पूरे तरह से अनुकूल भक्ति करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। जो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में समझाया, भक्ति लता फाइनली ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करके गोलोक वृंदावन में कृष्ण का आश्रय पाएगा,
और जब ऐसा फल मिलेगा कृष्ण प्रेम का, और तभी हम शांतम, शांति और आनंदम, आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो हम टेक्स्ट 32 से कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण।